नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर मधुबनी से है, जहां के स्थानीय राम जानकी विवाह भवन में प्रखंड के जदयू अध्यक्ष का चुनाव मतदान के माध्यम से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से एक देवदत्त शाह और दूसरे रंजीत कुमार मंडल रहे। मतदान से पूर्व क्रियाशील सदस्यों ने आपस में निर्विरोध अध्यक्ष चुनने की सहमति बनाने पर विचार विमर्श किया और उसके लिए एक बैठक भी की, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनने के कारण एक पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और फिर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के उम्मीदवार ने कमरे के अंदर जाकर बैलेट पेपर को भी फाड़ दिया और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसके बाद पार्टी की पर्यवेक्षक लक्ष्मी देवी ने क्षेत्र के थाना पुलिस से मदद ली। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और क्रियाशील वोटरों को पंक्ति में खड़ा करवाकर मतदान को सुचारू रूप से संपन्न करवाया। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने वोटरों से शांतिपूर्वक मतदान में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी। दोपहर बाद तक मतदान जारी रहा। दोनों पक्षों के समर्थकों की लंबी कतारों और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू की गई, जिसमें देवदत्त शाह को 217 और रंजीत मंडल को 107 वोट मिले। वहीं 7 वोट रिजेक्ट भी हुए और इसी के साथ देवदत्त शाह को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। क्या आए हैं तो आज का जो जदयू प्रखंड अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ मतदान के माध्यम से, इसका क्या घोषणा कर रहे हैं? इसका घोषणा कर रहे हैं जो हम लोगों की थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन दिक्कत के साथ साथ हम लोग अच्छी तरह से वोटिंग करवा के हम दोनों आदमी का पक्ष में हुआ। जो देवदत्त जी 110 वोट से जीत हुई उनकी, और रंजीत जी की 107 वोट आई, उसमें 110 वोट से देवदत्त जी। तो आप मैडम जीत की घोषणा कर रहे हैं देवदत्त साहब? हाँ, जो कर रहे हैं घोषणा देवदत्त जी की जीत 110 वोट से। तो आप पूर्व मुखिया खत्ता पंचायत के रशीक अहमद जी और जदयू पार्टी के प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं और अभी पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी पार्टी की ओर से यहाँ पर नियुक्त किया गया। लेकिन विपक्षी तो आरोप लगा रहा है कि आप वोटिंग में इससे पहले कुछ आपने तू मैं हुआ, ये क्या सब चल रहा है आपके पार्टी में? हम लोगों ने जो वोटिंग का प्रक्रिया शुरू किया शुरू में तो बहुत अच्छा पंचायत वाइज लेके चल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया, जिसकी वजह से उस वक्त वोटिंग कुछ देर के लिए रुक गया। लेकिन प्रशासन के मदद से बहुत फेयर हम लोगों का चुनाव हम लोगों ने कराया, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ और बिल्कुल निष्पक्ष हो गया। तो निर्वाचन पदाधिकारी जी आप इस वोटिंग से संतुष्ट हैं? जी हाँ, ये तो फेयर मतदान हुआ क्या? फेयर मतदान हुआ, इसमें कोई नहीं बता सकता है कि थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ। नहीं करना। नव निर्वाचित अध्यक्ष देवदत्त साहब, आप 8वीं बार जीत दर्ज किया है जदयू प्रखंड अध्यक्ष के रूप में, कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर से? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो क्रियाकलाप को मैंने धरातल पर आज से नहीं 95 से इस पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं और सारे कार्यकर्ता के मान सम्मान पर कहीं भी हम ठेस नहीं पहुंचाने दिए हैं। वही कार्यकर्ता का मूल्य हमको मजदूरी मिला है और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमको मान सम्मान मिला है, इसके लिए हम आम जनता, आम कार्यकर्ता, जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं और सदा उन लोगों के लिए तत्पर रहूंगा और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो वोट दिया, जो नहीं दिया, सबको मैं समान दृष्टि से सम्मान ये लगता है कि कुर्सी आप में चिपका या आप कुर्सी में चिपक गए? नहीं, ये हमारे कार्यकर्ता का देन है। कार्यकर्ता को जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की अगुवाई में हुआ है, उन्होंने उनका कार्य हम धरातल पर आम जनों तक पहुंचाने का काम किया और साथ में हमारे जितने भी जदयू के कार्यकर्ता है, कंधा में कंधा मिलाकर हम लोग पूरा क्षेत्र में कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं उत्पन्न होने दिए हैं। वाह, तो नेतृत्व कर चुके हैं आप, कई बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के आप सदस्य भी हैं, वर्तमान में भी हैं। तो आपने 8वीं बार जीत दर्ज हासिल करवाया है देवदत्त शाह को, तो कहीं न कहीं लगता है कि आप लोगों के मेहनत रंग लाया और 8वीं बार जीत दर्ज किया। क्या कहेंगे आप? मेहनत नहीं, ये देवदत्त शाह जी के क्रियाकलाप
खिलाफ अध्यक्ष रहते हुए आखिरकार इनका क्रियाकलाप का यह परिणाम है जो हम लोग चाहते थे कि सर्वसम्मति से हम लोग अध्यक्ष बनावे, लेकिन अगर चुनाव की नौबत आई तो हमारे अध्यक्ष जी का क्रियाकलाप और कार्यकर्ता से प्रेम इनको इतने वोट से जिताया है। लेकिन सर एक बात मैं रोकना चाहूंगा, बीच में मारपीट भी हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मारपीट नहीं हुई। आपस में संगठन में जो है तो सबको होता है, तो हम अपनी दावेदारी देने के क्रम में कुछ अति उत्साहित हो गए कार्यकर्ता, जिसके चलते नोक-झोंक हल्का हुआ। फिर हम लोग सामान्य रूप से सारे कार्यकर्ता, न इसमें किसी का जीत है न हार है। हमारे जो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं उनको भी हम कहते हैं जो उनके सबसे प्राथमिकता सुधार को पार्टी देगी। आप तो सदियों से जदयू के सिपाही रह चुके हैं और ये 8वीं बार जीत दर्ज किया है देवदत्त शाह ने, इस पर क्या खुशी है आपको? देवदत्त जी का ईमानदारी और वफादारी का फल है। देवदत्त जी 8वीं बार अध्यक्ष बने हैं। वो आज तक किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी चुनाव हो, MP चुनाव हुआ, MLA चुनाव हुआ, 2 मंत्री इस क्षेत्र से हुआ, देवदत्त बाबू को आज तक 1 रुपया का क्लेम नहीं आया। वही उनका ईमानदारी का जीत है, उससे ज्यादा क्या कहेंगे। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।